हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हाल ही में जो जीएसटी रिफॉर्म हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया है उस पे है। फर्स्ट टाइम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये जीएसटी का रिफॉर्म इंडिपेंडेंस डे पर अपनी स्पीच में इनका जिक्र किया था, और जब सेकेंड टाइम उन्होंने अगला दिन द्वारका एक्सप्रेस वे को इनॉग्रेट करने गए थे, उस समय उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर कुछ ज्यादा विस्तार रूप से बताते हुए उन्होंने अपने स्पीच में बोले थे। अपने स्पीच में जीएसटी रिफॉर्म दिवाली के समय अपने देशवासियों को डबल बोनस की तरह देने वाले हैं। इस जीएसटी रिफॉर्म में उन्होंने अपने स्पीच में क्लियर बात किए थे कि जब जीएसटी रिफॉर्म आएगा उस रिफॉर्म से पुअर क्लास, मिडिल क्लास, छोटा और बड़ा एंटरप्रेन्योर और प्रत्येक ट्रेडर और बिजनेसमैन को इस जीएसटी रिफॉर्म से बेनिफिट होगी, उनको फायदा होगी। ये अपनी स्पीच में स्पष्ट रूप से बताते हुए अनाउंस किए थे। तो जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस किया था? जीएसटी को जब लाया गया था तो जीएसटी लाने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किए जाते थे गुड एंड सर्विस पे, तो उसको रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी लाने का मेन ही कारण था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को खत्म करना। तो जीएसटी से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स था? वो पहला सेंटर एक्साइज टैक्स था। कुछ नाम है इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी से पहले कलेक्ट किए जाते थे। सेंटर एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स। इस सारे अनेक इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके एक जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। इस सारे टैक्स के कारण डबल टैक्सेशन होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स वसूला जाता था, तो बिजनेसमैन को बिजनेस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। और ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी टैक्स सिस्टम को लाया गया है, जिसमें सारे टैक्स को एक टैक्स के अंदर प्रस्तुत किया गया था बिजनेसमैन देशवासियों के सामने। तो ये अब हम जीएसटी के स्टैटिक्स पोर्शन की तरफ चलते हैं। इस स्टैटिक्स पोर्शन में हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कृपया ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें, इससे आपको प्रिपरेशन करने में किसी भी एग्जाम को आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से। और हम जरूर इतना गारंटी देते हैं कि आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अटेम्प्ट या करेक्ट कर देखते ही आंसर पा लीजिएगा। तो जीएसटी का ओवरव्यू देखते हैं। जीएसटी का ओवरव्यू क्या है? जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी किस पे लगाया जाता है? सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में जो भी गुड एंड सर्विस को सप्लाई किया जाता है उस पे ये जीएसटी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उस पूरे देश में जितने भी गुड एंड सर्विस का सप्लाई किया जाता है उस पे जीएसटी टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कलेक्ट किया जाता है। जीएसटी का इंट्रोड्यूस कब हुआ था? जीएसटी का इंट्रोड्यूस 1 जुलाई 2017 में हुआ था। और जीएसटी का फॉर्मेशन किस के आधार पर हुआ था? जीएसटी का फॉर्मेशन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में हुई थी, उसके अंदर जीएसटी टैक्स का फॉर्मेशन हुआ था। जब फॉर्मेशन हुआ तो जीएसटी का 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव है कि यूनिफाइड टैक्स सिस्टम क्रिएट करना, दूसरा है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है उसको एलिमिनेट करना, और तीसरा है कॉमन नेशन मार्केट को बूस्ट करना। पूरे देश के जो कॉमन नेशन मार्केट है उसको प्रगति पर लाना, इंप्रूवमेंट करना या उसमें तेजी लाना। ये 3 ऑब्जेक्टिव जीएसटी के थे, जीएसटी रिफॉर्म के थे। अब हम जीएसटी के फीचर की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी का फीचर, पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो सेंट्रल जीएसटी है
सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इंटर स्टेट सप्लाई होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूनियन टेरिटरी में कलेक्ट होती है। जब हम ये स्ट्रक्चर जीएसटी पर लेते हैं, अब जीएसटी को आगे 5 स्लैब में बांटा गया है। जीएसटी स्लैब, जीएसटी टैक्स स्लैब 5 स्लैब है। पहला 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा 28%। ये जीएसटी टैक्स को 5 स्लैब में बांटा गया। जैसे जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ तो एक जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि जीएसटी का पॉलिसी, जीएसटी का रेट, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को गवर्न करने के लिए जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल का चेयर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी चेयर करती है। मतलब हमारे देश के जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं। जब जीएसटी का काउंसिल बन गया तो इंप्लीमेंटेशन की बात आई। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, जीएसटी को एडमिनिस्ट्रेटेड किसके? जीएसटी नेटवर्क के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यह एक डिजिटल जीएसटी नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप रजिस्टर कर सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं और वहां पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क, और इसी जीएसटी नेटवर्क के द्वारा हम जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं। दूसरा इंप्लीमेंटेशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यह है बिजनेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ बिजनेसेस टू ऑफसेट टैक्स पे ऑन इनपुट अगेंस्ट आउटपुट। यह है जब हम कोई इनपुट खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगाते हैं, और जब हम उसको कुछ बेचते हैं, आउटपुट देते हैं, तो उस पे टैक्स जब लगाते हैं, जो इनपुट में हम टैक्स दिए थे उसमें हमको वो बेनिफिट आ जाती है। और आगे हम जीएसटी का इंपैक्ट देखते हैं। एक पॉजिटिव इंपैक्ट है और एक चैलेंज है। जीएसटी का पॉजिटिव इंपैक्ट यही है, यह सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है जो कंप्लेंट्स बर्डन है उसको कम करता है। और दूसरा एडवांटेज जीएसटी का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करता है, क्योंकि इंटर स्टेट बैरियर को खत्म करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करता है। और तीसरा पॉजिटिव है, जो टैक्स बेस है वो बहुत सारा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज करता है टैक्स बेस को। एंड रिवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है। क्या क्या पॉजिटिव है? सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूस कंप्लेंट्स बर्डन, बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय रिमूविंग इंटर स्टेट बैरियर, और लास्ट है इंक्रीज टैक्स बेस एंड रिवेन्यू ट्रांसपेरेंसी। तो अब चैलेंज क्या है? चैलेंज है कम्प्लेक्स कंप्लेंट्स फॉर, ये जो स्मॉल बिजनेस के लिए ये कम्प्लेक्स हो जाती है। और जब शुरू में जीएसटी लाया गया था, जीएसटी नेटवर्क में जो एडमिनिस्ट्रेट होता था, उसमें रजिस्टर करते थे, वो उसमें बहुत टेक्निकल ग्लिच था। और सबसे मेन चैलेंज है, ये जो जीएसटी रेट है ना, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, जिससे सारे बिजनेसमैन को बहुत सारे कंफ्यूजन। अब मानिए कोई भी चीज को फ्रीक्वेंट चेंज करेंगे तो स्वाभाविक बात है कंफ्यूजन होगी ही। तो इसीलिए ये एक भी ड्रॉबैक है या निगेटिव पॉइंट है, जिसमें जीएसटी से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जीएसटी रेट हमेशा फ्रीक्वेंट चेंज होता है। तो अभी हाल में ही जीएसटी में रिफॉर्म लाया गया है। अगस्त में रिफॉर्म का घोषित किया गया। सिंप्लीफाइड रिटर्न फिलिंग विथ जीएसटी ANX1 एंड ANX2 फॉर्म। जो जीएसटी के साथ जो रिटर्न फिलिंग करते थे उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। यह पहला रिसेंट का रिफॉर्म है।
और दूसरा रिफॉर्म है इनहांस्ड फोकस ऑन एंटी इन्वेजन मेजर यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। और तीसरा है टैक्स स्लैब को रेशनलाइजेशन और टैक्स स्लैब प्रपोज टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। टैक्स स्लैब को रेशनलाइजेशन किया है, टैक्स स्लैब को सिंपल किया है, जिससे जो टैक्स पेयर है उसको कम्प्लेक्सिटी ना हो। यह है लेटेस्ट रिफॉर्म। और लास्ट का रिफॉर्म है ये जो पेट्रोलियम पे जो जीएसटी नहीं लगता है उसको सोच रहा है, अंडर डिस्कशन में है कि उसको भी जीएसटी के अंदर लाया जाए। जीएसटी सिग्निफिकेंस लास्ट पॉइंट है जीएसटी का, जिसमें पूरे इंडिया को पहले टुकड़ा टुकड़ा टैक्स सिस्टम था, उसको करके एक यूनिफाइड कर दिया है। यह पहला प्लस पॉइंट था है यह जीएसटी का। और दूसरा प्लस पॉइंट जीएसटी का है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और बिजनेस कंपटीशन को यह प्रमोट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जीएसटी का है, डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उसमें जब ये टैक्स आई है, सिंप्लीफाइड टैक्स आई है, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको सुविधा हुआ है, नहीं तो उनको बहुत परेशानी होता था जब फ्रेगमेंटेड टैक्स था। जब इतने प्रॉफिट हुआ, यह जीएसटी रिफॉर्म एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, जिसका एम है इंडियन टैक्स सिस्टम को एकदम स्मूथ कर देना, स्ट्रीमलाइन कर देना और इसके जो चैलेंज है उसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते करना और जीएसटी सिस्टम को बहुत सारा इवोल्यूशन की अभी भी जरूरत है, जिससे कारण हम अपना इंडियन टैक्स सिस्टम को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। इसीलिए यह एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है। जो टैक्स स्लैब 5 टैक्स स्लैब था, इंडिया में 5 मेन जीएसटी स्लैब फॉर गुड एंड सर्विस, 5 टैक्स स्लैब था 0%। इसमें कुछ आइटम को हटा दिया गया, जैसे ग्रेन, फ्रेश वेजिटेबल, फूड ग्रेन, फ्रेश वेजिटेबल, मिल्क, एग, साल्ट, इस सब पे 0 टैक्स, जीएसटी के अंदर 0 टैक्स इस सब पे है। ये मिल्क पे तो टैक्स लगता है। 5% टैक्स के स्लैब के अंदर एडिबल ऑयल आते हैं, शुगर आता है, फूड बियर अगर 1000 से ज्यादा है, इकोनॉमिक क्लास, एयर ट्रेवल। 12% के जीएसटी स्लैब के अंदर पैकेज फूड, मोबाइल फोन, प्रोसेस फूड, फर्टिलाइजर, ये सभी गुड्स 12 स्लैब के अंदर आते हैं। 18 स्लैब किस किस गुड पे लगाया जाता है? ये 18% जीएसटी स्लैब सब सर्विस पे, ऑलमोस्ट ऑल द सर्विस पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, इंडस्ट्रियल गुड पे, फाइनेंशियल सर्विस पे 18% जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट लगाते हैं। और 28% जीएसटी लग्जरी आइटम लाइक कार, तंबाकू प्रोडक्ट, एयर कंडीशनर, अल्कोहल, इस सब पे 28% जीएसटी लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप शेयर कीजिए और अपने दोस्त को भी देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं।